discuss the another important environmental factor, light. Most important environmental factor that influence the organism. The ultimate source of light is sun. Sun spectrum, जो radiant energy sun रू आसे, the spectrum, visible spectrum, 390 to 79 nanometer wavelength light पृथ्वी पृष्ठ से पड़े ताको सन को पड़े ए सन लाइट आको हमें कहू छे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम. तो लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी ये कौन कौन ऑर्गेनिज्म पर इन्फ्लुएंस पकाए. एक प्लांट ऊपर इन्फ्लुएंस पकेबो, प्लांट एवं एनिमल्स. प्लांट्स ऊपर लाइट रो इन्फ्लुएंस कौन थाए आम जानिचे फोटोसिंथेसिस करूची. फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज तैयारी करूची. सो सनलाइट is highly essential for photosynthesis. Photosynthesis means food producing process of plant, and that food, photosynthesis जो food आसे, this is the ultimate source of food for all living organisms. तो हमें animals ए plant रो photosynthesis पर निर्भर process रो बाहर तो food पर निर्भर करिबा. तो फूड को नहीं कि तमे कहबा मु मटन खाउची, मु काहेकि प्लांट ऊपर फूड निर्भर करी. तो मटन जा खाउछ ताले से गोट कोन खाउची ना प्लांट्स खाउची. तो डायरेक्ट हो बा इनडायरेक्ट हो आमे फूड पई प्लांट ऊपर निर्भर करिया पड़िबो. एवं प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करे that process is running by the help of light, sunlight. Without sunlight, no photosynthesis occurs. Okay. Then another plant out influence करे light, that is photoperiodism. Photoperiodism means induction of flowering. इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग अर्थ गोटे प्लांट उपरे सनलाइट रो पीरियड केते समय पे सनलाइट को रिसीव करछि प्लांट ता ऊपर निर्भर करे फ्लावरिंग. तो याको नै कि मत फोटोपेरिडिज्म आको नै कि मत हमें विभिन्न प्रकार प्लांट्स को देखिबा. लॉन्ग डे प्लांट, short day plant and day neutral plant. Long day plants means जो plants गुड़ी को flowering पाई more light needed जो माने करती जो plant गुड़ी को flowering पाई that plant is called LDP, long day plant. Long day means more amount of light in summer season. In summer season day is long, night is short. तो से समय रे चाहे तो एग्जांपल तमरो मल्ली फूल साधारणतः तमरो को समर सीजन रे फुटे. काहे कि ना मल्ली फूल फ्लावरिंग हेबा पाई जो फिटोपेरिडिज्म दरकार, लॉन्ग डे दरकार, मोर लाइट दरकार. तो मोर सोलर एनर्जी दरकार, सोलर लाइट दरकार. तो ताको लॉन्ग डे प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट इन विंटर सीजन, डे इज शॉर्ट
तो डे जब शॉर्ट है तो सोलार लाइट इनफ्लुएंस फ्लावर ऊपर कम पड़ो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट सेपति फुल शॉर्ट डे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट तो ये जो सनलाइट को सी रिसीव कर गोटे क्रिटिकल पीरियड अच्छी तो मैं आपको कहि अन्य शब्द पढ़ला को से क्रिटिकल पीरियड जो अधिक सनलाइट को आवश्यक करती ताले लॉन्ग डे जदि क्रिटिकल पीरियड रो कम आई करती कम ये सनलाइट नीड करती शॉर्ट डे प्लांट क्रिटिकल ताको सनलाइट रो इन्फ्लुएंस केते गुडे प्लांट फ्लावर को कौन से अफेक्ट पके नाही ताको कहते डे न्यूट्रल प्लांट तो यही भली भाबे लाइट आम प्लांट को अफेक्ट करूची ए एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट फोटोसिंथेसिस को एंड फोटो पीरियडिज्म को पुणी एनिमल को देखिए एनिमल को केमते करूची ना एनिमल को मध्य ए फोटो पीरियड फोटो मीन्स लाइट पीरियड मीन्स कालांश केते समय पे लाइट पड़े तो एनिमल्स रे मध्य ए फोटो पीरियड ताको काम करूची कोन करूची ना हमर पिनियल ग्रंथि अछि पिनियल ग्लैंड तुम जानि छ पिनियल ग्लैंड मन पकाओ 11th क्लास रो ब्रेन स्ट्रक्चर फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फोर ब्रेन रो लास्ट को डायनसेफेलन था कौन है डायनसेफेलन रो दिस इज डायनसेफेलन रो ऊपर लेयर रे गोटे ग्लैंड थाए जा कोनती पिनियल ग्लैंड लोअर ईयर थाए आउट ग्लैंड जा कोनती पिट्यूटरी ग्लैंड ए पिनियल ग्लैंड सनलाइट रो पीरियड ऊपर अफेक्ट आमे मध्य खरे रहउचे सनलाइट रिसीव करूचे तो केते समय रो सनलाइट रिसीव करूचे ए आंसर पिनियल ग्लैंड मध्य से रेस्पोंड करे तो जदी पिनियल ग्लैंड को जदी आमे फोटो सनलाइट रो ये न पड़िबो ताहाले मध्य आमे कोन ठीक भाबे एनवायरनमेंट सहित अडैप्टेबल हेई परिबा नाही तो आकु ए पिनियल ये को कहती सर्काडियन रिदम ए पिनियल ग्रंथर काम होची सर्केडियल रिदम और 24 आवर साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक बायोलॉजिकल पिनियल ग्रंथि हम कहू बायोलॉजिकल क्लॉक पढ़ी 10th रे मते पढ़ाई तो बायोलॉजिकल क्लॉक मानसी को ऑर्गन को समय रे काम करिवो हमें सकाळ उठुचे केमति समय में ठीक समय सकाळ उठी जाउचे और विभिन्न ऑर्गन विभिन्न फंक्शन ठीक समय रे करछन दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक तो पिनियल ग्रंथि हमर बायोलॉजिकल क्लॉक रूपे काम करता है फंक्शन सब तो ये मध्य फोटो पीरियड ऊपर निर्भर करता है ओके देन आउट ही काम होची जे लाइट को अडैप्टेबल केतो गुडे प्लांट मोर लाइट आवश्यक करे मोर लाइट अर्थात कोनती लाइट लविंग प्लांट्स तो लाइट लविंग प्लांट्स हमें कहबा हेलियोफाइट्स कौन कहबा हेलियोफाइट्स अर्थात लाइट लविंग प्लांट रिक्वायर मोर लाइट आउ गोटे प्लांट अच्छी आम बेडरूम रे घर भीतर मत देखि गछ लागुची से ताको सनलाइट एते आवश्यक नाही से प्रकार प्लांट को आम कहबा सियोफाइटा सियोफाइट कहते शेड लविंग प्लांट शेड अर्थ छाई शेड लविंग प्लांट अर्थ नो मोर लाइट सियोफाइटा हेलियोफाइटा मन रखिबा इंपोर्टेंट मोर लाइट आवश्यक करते को प्लांट ताको हम कोन कहबा हेलियोफाइटा छाई जगह जो गछ उठे जाकि सनलाइट रो लाइट को अति आवश्यक करे नहीं ताको हमें कहबा सियोफाइटा ओके देन
जब देखिए लाइट को हमें लैंड प्लांट गुड़ी को हमें देख लैंड एनिमल प्लांट पर समुद्र ऊपर देखा जाए केमी था समुद्र ऊपर लाइट रो प्रभाव केमी रही था से जीव मान केमती को टाइप रो वेजिटेशन होता है के प्रकार फ्लोरा फना थाए जो समुद्र को देखिबा ऊपर लेवल टा को कहते लिम्नियोटिक जोन लिम्नियोटिक this zone is called eophotic this zone is called dysphotic and this zone is called profoundal zone this is so more light is received by eophotic zone it अधिक लाइट सनलाइट रिसीव होता है ये लिम्नियोटिक जोन तो ये जो अधिक लाइट पड़ता है तापर स्टेज जो आसला जे डीपेस्ट जो हमें समुद्र बना आस्ते आस्ते गभीर रही तापर रीजन रे जो लाइट आसे कि स्कैटर्ड होती आसे ताको डिफ्यूज लाइट आसे अर्थात यूफोटिक जोन रे जो परिमाण रो लाइट रिसीव होता है एटी सही परिमाण रो सनलाइट रिसीव हुए नाही प्रोफाउंडल जोन रे कौन सी लाइट आसी पारे नाही तो ए लाइट को नहीं कि तार वेजिटेशन मंदर केमती हुए देखो जब जेहेतु एठी अधिक परिमाण रे लाइट सनलाइट रिसीव होता है तो ये साधारणतः प्रोड्यूसर सृष्टि दे जो क्लोरोफाइसी algae এই রিজन डिस्पोटिक जिन रे जतले सनलाइट रो परिमाण कमी जाउची डिफ्यूज रहउची एठी फियोफाइसी तापर एठी कोन होची ना टोटल सनलाइट आसु नाही तर एठी कोन होची ना सनलाइट रो जो स्पेक्ट्रम रो जो रेड एंड ग्रीन लाइट दरकार जो फोटोसिंथेसिस पे ए लेवल करछ किंतु ए लेवल को आसला को एठी आउ रेड स्पेक्ट्रम आसुनी ये कोन अछि ना ब्लू और ग्रीन तो ब्लू और ग्रीन को रिसीव करबा पई ये गोटे पिगमेंट थाए एल्गी मानकर विभिन्न पिगमेंट थाए ये क्लोरोफिल पिगमेंट एट रहइबो तेरो एट जेहेतु क्लोरोफिल पिगमेंट रेड एंड ग्रीन लाइट को रिसीव करथाय तो जेहेतु एट रेड पिगमेंट आसी पर रेड स्पेक्ट्रम आसी पारुनी वेवलेंथ लाइट आसी पारुनी पहुंची पारुनी तो एठी कोन होता ना ब्लू और ग्रीन को जति जाईछि ताकू रिसीव करिया पे जो पिगमेंट थाए ताकू कोनती आर फाइकोएरिथ्रिन तो आर फाइकोएरिथ्रिन ये जो ये रेड कलर तो एठी कोन मोर रेड डालछि तुमको एनसीआर एक सॉरी नीट क्वेश्चन आसे जे काहे की रेड एलजी टोटल बेस रे बहुत समुद्र तल भाग रे काहे की अधिक थाए काहे ना रेड वेवलेंथ रो लाइट पहुंची पारिनी तनो वेवलेंथ रो लाइट अनुसार तांकर पिगमेंटेशन हेइ थाए तनो एठी हेचे ना क्लोरोफिल पिगमेंट न थाए रिसीव करिया पई जहा स्पेक्ट्रम लाइट ता न थाए तो आर फाइकोएरिथ्रिन ये रेड कलर लाइट को रेड कलर देता है तो ब्लू और ग्रीन स्पेक्ट्रम को रिसीव करता है तो रेड एलजी वेजिटेशन होता है दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर light that how influence in environment with organisms. Next factor is soil. Soil is the most important factor of our environment that influence the organism
and decide the how type of biome is created. So soil, it is the uppermost layer of earth, and study of soil is known as pedology. Study of soil. And soil is formed from rocks by weathering. So formation of soil is called pedogenesis. Pedogenesis. That means formation of soil. So how soil of environmental factor influence the organisms? How varies the factor soil? ये soil को यदि हम चिंता करिबा ता soil ये कंटेंट कौन कौन धरी थाए, soil रे कौन कौन थाए, soil रो grain size कौन, grain size को ऊपर निर्भर करूची, then aggregation or texture. तो देखिबा सॉइल कौन रखी थाए, सॉइल रे कौन कौन थाए, सॉइल रे मिनरल्स, living organisms, water and air. MOWA कंटेंट, ये सब कंटेंट था। ग्रेन साइज ए कंटेंट गुडी को थिबा जोगु हमर प्लांट ए सॉइल रो विभिन्न मिनरल्स को रिसीव करूची, ता लाइफ प्रोसेस चलोची, फोटोसिंथेसिस करूची एवं इकोसिस्टम पाए फ्रूट प्रोडक्शन करूची एवं ए फूड माध्यम रे इकोसिस्टम रे एनर्जी फ्लो होची, तो ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस वे एग्जिस्ट इन दैट इकोसिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट तो गोटे इकोसिस्टम रो सस्टेनेबिलिटी पाए ए सब एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत आवश्यकता रोज। ये सॉइल को माइनस कर दबा ताले गोटे इकोसिस्टम डेवलप हेई परिबो नाही। तेनो ए कंटेंट गुडी को मध्य सॉइल रो जो कंटेंट मिनरल्स ऑर्गेनिजम्स इज मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स टू इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड माने ह्यूमस प्रोडक्शन करिवार सहायता करते। वाटर मोस्ट इंपोर्टेंट टू द प्लांट ऑर्गेनिज्म, एयर इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सॉइल को देखिबा तारे कंटेंट को हमें नजर करिबा, ग्रेन साइज को जदि देखिबा ए सॉइल पार्टिकल गुडी को तीन प्रकार थाए। गोटे होची सैंडी, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड मीन्स large size particles, clay means small size soil particles। तो सैंड साइज जब रहिला तले एई माटी रे बाली एइतरे एयर अधिक थाए, किंतु वाटर कोन हुए ना ऑटोमेटिकली ये होल्डिंग कैपेसिटी रहेनी, से फ्लो हो जाए। हम बाली रे पानी पकेबा देखियो पानी पड़ोछि, किंतु एयर रहे, एयर अधिक रहे। क्ले रे कोन हुए जे तो स्मॉल पार्टिकल्स ये टाइटली पैक एक रुए, जहाँ पर वाटर जब हम पकेबा ये फ्लो होबनी, ये होल्डिंग करके रखियो, दैट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सैंड रो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, क्ले सॉइल रो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक। सिल्ट ये मीडियम, पार्टिकल साइज मीडियम, बेसी बड़ नहीं बेसी कम। तल तमे पचारिबो सर को प्रकार सॉइल एग्रीकल्चरल
प्रोसेस फिट जदि सैंड को नेबा ताले ये वाटर धरी रखिबनी हमर प्लांट केमते हबो किनो एयर सफिशिएंसी रहइबो एयर मते दरकार प्लांट को जदि क्ले नेबा ताले वाटर जाउची वाटर धरुची किंतु एयर कने टाइटली पैक्ड हे रहै तो एयर तो सबु जेको मिसै के जदि रखिबा ताल तक हमें कहबा लोम त कहबा कोन लोम सबु प्रकार ग्रेन साइज रो सॉइल रहइबो जदि जो मूर्तिका रे ता कोनती लोम एंड लोम सॉइल इज फिट फॉर एग्रीकल्चर लोम सॉइल इज फिट फॉर एग्रीकल्चर सो वाटर होल्डिंग का सॉइल रो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहिबा दरकार एयर पैसेजिंग कंटेनिंग पैसेज रहिबा दरकार ताल ताकि हमरो सॉइल टा हम इकोसिस्टम रे कोन प्लांट पाई कोन प्लांट पाई रियाती भाबे अडैप्टेबल हे पाई टेक्सचर टेक्सचर मींस द एग्रीकल्चर में सब जो सॉइल को देखिबा कंटेंट रहइबो ग्रेन साइज को नै कि देखिबा ताहले ए टेक्सचर को जब देखिबा ये टोपोग्राफी टोपोग्राफी टेक्सचर अर्थ कोन को रूप टेक्सचर अर्थ रूप टोपोग्राफी अर्थ भौगोलिक स्थिति टोपोग्राफी रे भौगोलिक स्थिति ओडा पहाड़िया जगार सॉइल ओडा प्लेन जगार सॉइल भीतर किछि वेरिएशन रहउछ पर टोपोग्राफी रे मध्ये को ग्रेविटी का सॉइल ताको धोई कि नै जीवो यार पीएच मध्ये निर्भर करूची सालिनिटी उपरे सॉइल रा सालिनिटी उपरे जेंति वाटर रा सालिनिटी अछि से सॉइल रा सालिनिटी मध्ये अछि तो जो ऑर्गेनिज्म अधिक वाइड रेंज रा सॉइल सालिनिटी को सहाय करि पारे अडैप्टेबल करि पारे सेंति जेंति मु टेंपरेचर कहितली याकू मध्ये कहला यूरी सालिनिटी जो नैरो रेंज रो सॉइल सालिनिटी को अडैप्टेबल करछन जो ऑर्गेनिज्म ताको हमें कहबा स्टेनो सालिनिटी ओके सो दिस इज सॉइल द मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर जदि जो सॉइल हमें रॉक रू ये की तैयारी होची ये जो जगह रे रही छी ताको हमें कहबा रेसिडुअल सॉइल कोन कहबा रेसिडुअल सॉइल अर्थात सॉइल तैयारी हला रॉक रो रिंग हला जर पर से सॉइल तैयारी फॉर्मेशन हला फॉर्मेशन से सेम जगह रे रहला ताको हमें कहबा रेसिडुअल सॉइल केते सॉइल अछि विंड द्वारा हो वाटर द्वारा हो ग्लेशियर माध्यम रे हो ये ट्रांसफर होछि से सॉइल को हमें गोटे जगह रो अन्य गोटे जगह को ट्रांसफर होछि ताका हमें कहबा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को कहबा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को मध्य हमें गोटे क्लासिफाइड करिचे यूलियन ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये नीट पाई आवश्यक तम सीएचसी पाई सेंती आवश्यक नुह भाबुची से टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी ओने के नीट पाई इंपोर्टेंट फर्स्ट होची यूलियन सॉइल ना अलुवियल नेक्स्ट alluvial soil this colloidal then glacial soil Urian soil transported by wind alluvial soil transported by water and colonial soil transported by gravity
जेमती पहाड़ रो माटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी glacial soil is transported by glacier or snow बर्फ glacier है this is the transported soils the important need पाई पड़ी पर alluvial soil is transported by dash glacial soil is transported by dash aeolian soil is transported by dash so this is all about the environmental factors that affects to the organisms light most important environmental factors soil temperature water and temperature light so description box रे तमे मो काली थारो description box मो कते गुडे क्वेश्चन तम पे मो पुट करबी तमे description box खोलिबो से क्वेश्चन गुड को सॉल्व करिया पई चेष्टा करबो मु जस्ट स्टार्ट करूची आ गोटे दीटा क्लास पर डेस्क्रिप्शन गोटे क्लास नेक्स्ट क्लास पर डेस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिबो एवं केते गुडे मो क्वेश्चन तम पे होमवर्क रूपे देबी ओके थैंक यू।